आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु -5, 7 है और दूसरा क्या है -1, 3। ये दोनों के बीच का दूरी हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं दूरी सूत्र लगा के दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकाला जाता है। हमें मालूम है दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का फार्मूला को दूरी सूत्र कहा जाता है। तो ए बी इज इक्वल टू, जैसा कि हमें मालूम है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं x1 y1 x2 y2। चलिए इसे पुट करते हैं हम लोग, यहाँ इस फार्मूला में पुट करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे x2 -1 है, माइनस का -5 है, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर -5 रखिएगा तो +5 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको 3 है, -y1 आप देख पा रहे हैं 7 है होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं -1 + 5 +4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 चौके 16 होता है, 4 चौके 16 होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेगेटिव साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि 32 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 गुना 16 गुना 32 होता है, 16 का 4 निकल जाएगा बाहर और 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो ए बी दो बिंदुओं के बीच का दूरी कितना निकल गया मेरे प्यारे दोस्त? ए बी इज इक्वल टू 4√2 आंसर। आइए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर, sin a इज इक्वल टू 3/4। sin a दिया हुआ है आपके सामने 3/4। तो cos a हमें ज्ञात करना है, cos a निकालना है और tan a निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जैसा कि sin a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 और हम लोग सभी को पता है sin थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, तो p यहाँ पे लिख देते हैं और h यहाँ p/h यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो p इज इक्वल टू आपके सामने नजर आ रहा है 3 और h इज इक्वल टू आपके सामने नजर आ रहा है 4। लेकिन p इज इक्वल टू डायरेक्ट आप 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मेथड गलत है। p इज इक्वल टू आपको एक कांस्टेंट यहाँ पे डालना होगा, 3k के एक कांस्टेंट ले लीजिए। ठीक है, और h इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4k। p अब देखते हैं, जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज होता है, p होता है, b होता है और क्या होता है h होता है। तो p आपको मालूम है, h मालूम है, b नहीं मालूम है, b मालूम कर लीजिए। ठीक है, तो b इज इक्वल टू होगा h² माइनस p स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम इसे कहते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, h स्क्वायर की जगह में इसका वैल्यू डाल दीजिए 4k स्क्वायर, p की जगह में 3k स्क्वायर, 4 4 जा 16k स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9k स्क्वायर। 16 में 9 चला गया तो 7 बच गया, √7k स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 7 एक प्राइम नंबर है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, k का स्क्वायर है तो k बन के निकल जाएगा बाहर। ठीक है, √7k। ठीक है, आइए तो आपको यहाँ पे मालूम हो गया, क्या क्या मालूम हो गया? p तो दिया हुआ है, p गिवन है आपका 3k, h गिवन है आपका 4k और b आप फाइंड कर लिए, आप निकाल लिए √7k।
अब सारा का सारा चीज़ निकल जाएगा। जैसा कि आपको कॉस मालूम करना है, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, जैसा कि हमें मालूम है बी बाई एच। बी का वैल्यू √7 डिवाइडेड बाई एच क्या है 4k। के कैंसिल आउट हो जाएगा, √7 बाई क्या मिल जाएगा हमें 4। tan थीटा के वैल्यू मालूम करना है, tan ए का। tan थीटा हमें मालूम है p बाई बी होता है, p बाई बी, जैसा कि नजर आ रहा है आपको। p इज इक्वल टू क्या है 3k और b इज इक्वल टू क्या है √7k। ठीक है, के कैंसिल आउट हो गया, 3 बाई √7 आ गया। ठीक है, यही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये भी त्रिकोणमिति से है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देख, मान ज्ञात करना है हमें। किसका मान ज्ञात करना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको मालूम है, टेबल के द्वारा आप याद कर लिए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो इसका वैल्यू आप जैसा कि जानते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री आपको पता है कि 1 होता है, 1 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू आपको मालूम है √3/2 होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन 60 आपको मालूम है √3/2 होता है। इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपको बेहतर मालूम है ये सब वैल्यू। आप सारा का सारा वैल्यू साइड में लिख दिए, जो भी वैल्यू आप यूज किए हैं। tan 45 डिग्री कितना होता है 1, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 और sin 60 डिग्री कितना होता है, ये भी √3/2 होता है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसे सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, तो इनको तो कट नहीं है, एक प्लस में है एक माइनस में, सेम वैल्यू है। तो आंसर आपका आ जाएगा 2 × 1 का पावर कितना भी रहेगा तो 1 ही आएगा, और 1 से गुना होगा कोई भी चीज़ वही चीज़ रहता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आपको सिद्ध करना है। कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको सिद्ध करना है, तो आइए करते हैं। आप या तो तय कर लें पहले कि 38 डिग्री वाला को चेंज करेंगे या 52 डिग्री वाला को चेंज करेंगे, किसी भी एक को कर दीजिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं 52 डिग्री वाला को चेंज करूं, तो cos 38 डिग्री उसी तरह लिख दिया। cos 52 डिग्री जो है उसे मैं चेंज करना चाह रहा हूँ साइन में। तो cos किस में चेंज होगा, साइन में। साइन में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि 90 माइनस जो है cos थीटा, उसे 90 में माइनस करना होगा। ठीक है, तो 90 माइनस 52 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, माइनस 38 डिग्री वाला को हम लोग चाह रहे हैं उसी तरह बचाए रखें, तो 52 डिग्री वाला को चेंज करेंगे तो ये साइन किस में चेंज होगा, cos में। cos साइन में होता है, साइन cos में होता है, जैसा कि हम लोग को मालूम है। लेकिन 90 माइनस जो इसका एंगल है, इसका थीटा है, 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, 52 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ से लिखें उसका लॉजिक आपको देना होगा। आइए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है मेरे दोस्त, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। इसी को यूज करके यहाँ पे मैं लिख दिया, इसको जस का तस उतार दिए हैं। इसको देखिए, इसको साइन में चेंज किए तो 90 माइनस 52 डिग्री लिखना पड़ा हमें। इसको जस का तस उतार दिए हैं, जैसा था उसी तरह उतार दिए हैं। इसे मेरे को चेंज करना
पढ़ा तो इसको 90 माइनस 52 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज डैट कॉस 38 डिग्री, और यहाँ पे 90 में अगर 52 माइनस करते हैं तो 38 बचता है, ठीक है। तो साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री आपको नजर आ रहा है, ठीक है। कॉस 90 में अगर आप 52 माइनस करते हैं तो 38 डिग्री। यहाँ देख पा रहे हैं आप साइन 38 डिग्री कॉस 38 डिग्री, यहाँ पे साइन 38 डिग्री कॉस 38 डिग्री, दोनों जगह सेम चीज़ है, सेम चीज़ है एक, और बीच में माइनस है, तो प्लस माइनस खत्म, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया 0, और प्रूव हो गया इस तरह से, ठीक है। आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन बना लीजिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लीजिए आप, जिसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है इसका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, और ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है, हाइट है इसका 5 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो आयतन वॉल्यूम को कहते हैं, वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर लिखिए, या फिर 7 × 7 2 बार लिख लेते हैं हम लोग, और एच कितना है 5 है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं 7 5 या 35 गुना 22, ठीक है। तो इसे हम गुना करेंगे, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में रहा 1, ठीक है। 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 16 और 1 17 हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 770 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच में हमें संबंध बताना है, ठीक है। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में, किसके बीच में पूछा जा रहा है, माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच में। बहुलक के बीच में आपको संबंध पूछा जा रहा है, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। जैसा कि आप इसे लिख सकते हैं मोड इज इक्वल टू 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। ये इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया, ठीक है। आइए 7th नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। 7th नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलग अलग है, एक विषम संख्या आने का प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, एक सम संख्या आने का प्रायिकता ज्ञात करना है। अगर मैं पासा फेंकता हूं तो परिणाम क्या क्या आएगा, परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम क्या क्या आएंगे वो दिखाना है हमें। कुल परिणाम आएंगे, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6 आ सकता है, ठीक है। अब विषम संख्या आने का परिणाम क्या है, विषम संख्या आने का, विषम संख्या कौन कौन है इसमें, विषम संख्या बोलते हैं ऑड नंबर को मेरे प्यारे दोस्त, जो कि आपको 1 है, 3 है, 5 है, 1 3 5, ठीक है। सम संख्या क्या है, जो 2 से भागा होता है हमें मालूम है, 2 4 6, तो सम संख्या क्या है 2 4 6। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, विषम संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है।
तो विषम संख्या के अनुकूल आने की परिणाम की संख्या कितना है, 1 2 3। हम जो चाह रहे हैं विषम संख्या वो कितना है, उनकी संख्या कितना है, 1 2 3, तो 3 ऊपर। टोटल कुल परिणामों की संख्या ये कितना है संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6। 3 एका 3, 3 दूना 6, तो पहला का आंसर हो गया 1/2। दूसरा में सम संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो सम संख्या आने की संख्या कितना है, 1 2 3, इसका भी 3 है। और कुल परिणामों की संख्या कितना है, हम लोग जैसा कि देख पा रहे 6 है। तो 3 एका 3, 3 दूना 6, 1/2 आंसर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दो बिंदु दिया हुआ है, उसे y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है वो हमें ज्ञात करना है। क्या क्या बिंदु है, 5, -6 है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है, -1, -4 है, ठीक है। ये 2 बिंदु है, उसे जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, एक लाइन सेगमेंट है। पूछा जा रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को, इस रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि y अक्ष इसे किसी पॉइंट P पर विभाजित करती होगी, ठीक है। P पर अगर विभाजित करती है तो y अक्ष का, जैसा कि हम लोग को मालूम है, y अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y तो होता ही है। y अक्ष का अगर कोऑर्डिनेट आप जानना चाहेंगे तो 0, y होता है। क्या होता है, 0, y। तो 0, y इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि m/n में, m अनुपात n में विभाजित करती होगी y अक्ष इस रेखाखंड को। तो माना इसका नाम दे देते हैं AB रेखाखंड को, y एक्सिस m/n अनुपात में विभाजित करती है। तो विभाजन सूत्र जैसा कि हमें मालूम है, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हमें मालूम है, x होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, ये हमें मालूम है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं x के जगह में यहाँ पे क्या है, 0। इसी से मेरा काम बन जाएगा, इसी से m रेशियो निकल जाएगा, अनुपात। हमें यही बताना है कि m हम लोग मान लिए m है ये, और ये क्या है, n है, ठीक है। और x के जगह में यहाँ पे क्या है, 0 है, y की जगह में y है, ठीक है। तो ये फार्मूला y का भी होता है, y का भी सेक्शन फार्मूला होता है, y = my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n होता है, ठीक है। तो उसे बिना यूज किए हुए इसी से मेरा काम बन जाएगा यहाँ पे। आइए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। x के जगह में क्या देखेंगे, 0। m हम लोगों ने माना ही है कि m/n में डिवाइड करता है ये रेखाखंड को y एक्सिस, ठीक है। x2 क्या है मेरे प्यारे दोस्त, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ठीक है। तो x2 यहाँ पे क्या है, -1 + n, x1 क्या है, 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय m + n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे करेंगे तो आप पाएंगे कि 0 = m - 1 + n गुना 5। तो m - 1 - m + 5n = 0। दिस इम्प्लाइज दैट 5n = m। इससे ये पता चलता है, इक्वल को उधर ले जाइए m को, तो m हो जाएगा, ठीक है। m/n हमें निकालना है, m ये गुना में है, नीचे चला जाएगा तो भागा में हो जाएगा n, इधर 5 और नीचे क्या है इसका 1।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y अक्ष जो है, y अक्ष इस रेखाखंड को कितना रेशियो में भागा करती है मेरे प्यारे दोस्त, तो 5:1 में। आंसर 9 नंबर क्वेश्चन आइए करते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको नजर आ रहा है, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, जिसका वर्टिसेस, ठीक है, ये दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज के 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, A B C। ए का एड्रेस क्या दिया हुआ है, ए का एड्रेस जैसा कि आप देख रहे हैं 5,2, बी का क्या दिया हुआ है 4,7 और सी दिया हुआ है 7,-4। जैसा कि आप जानते हैं कि ये x1 y1 है, x1 y1, ये x2 y2 है। देखिए प्यारे दोस्त इधर नजर डालिए, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। आपको इसका पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल का या एरिया का जो भी कहें आप, आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होगा, बड़ा इजी फार्मूला है। आइए वैल्यू पुट कर दें, x1 क्या है 5, y2 क्या है 7, y3 -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। x2 क्या है x2 4, y3 क्या है -4, ठीक है, y3 -4, ठीक है। y1 क्या है 2, x3 7, y1 क्या है 2, y2 क्या है 7। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपका एरिया, आपका क्षेत्रफल का आंसर आ जाएगा, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे कैलकुलेट करेंगे 7 4 11 होता है, 11 5 55, 4 2 6 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 6, 6 4 जा 24 माइनस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 में 2 गया तो 5, -5 और -5 गुना होगा 7 से 35, 7 5 35 -35, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 55 में 35 गया तो 20 बचा, 20 में 4 गया तो 20 में 24 गया तो -4 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आपका। फिर से देखिए एक बार, 55 में 35 गया तो 20, ठीक है, 20 में 24 गया तो -4 आपका। जैसा कि हमें पता है कि ये मोड वैल्यू होता है हमारा, क्या होता है ये मोड वैल्यू, ये जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव है आपको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो हाफ गुना +4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो क्षेत्रफल का मान कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट आंसर। आइए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल खड़ा, इस तरह से जैसा दीवार होता है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार का ऊंचाई, धरती पहले बना लीजिए, धरती बना लिए हम लोग, मीनार खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मीनार है भाई, ठीक है। इसका पाद बिंदु, इसका फुट से, मीनार का फुट से 15 मीटर दूरी
से मीनार का शिखर को देखा जा रहा है। ठीक है, मीनार का शिखर को देखा जा रहा है। ठीक है, तो एंगल उन्नयन कोण कितना बनता है मेरे दोस्त? उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कहता है क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए ऊंचाई कितना है, x है, tan थीटा लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है, x मीटर। तो ट्रायंगल त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री लगाइए। यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी होता है, जैसा कि हमें मालूम है। ये p है और ये b है, आपको नजर आ रहा है, 15 मीटर है ये। tan 60 डिग्री आपको जैसा कि पता है √3 होता है। यहाँ पे ये वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 15√3, यही आंसर है, 15√3 मीटर आंसर। मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 15√3। अगर इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू में निकालना चाहते हैं तो 15 को गुना कर लीजिए 1.732 से और आंसर पा जाइए। जैसा कि ये 15 दूनी 30, 3 रहा हाथ में, 15 तो ये 45, 48, 48, 4 रहा हाथ में, 15 सत्ते 105, 105 और 100 और 4 109, 10 रहा हाथ में, 15 का 15, 10, 25, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 25.98 मीटर ऊंचा होगा ये मीनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 11 नंबर, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A प्लस B बराबर 90 डिग्री। यदि tan A इज इक्वल टू cot B, तो हमें क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्त? A प्लस B इज इक्वल टू प्रूफ, हमें क्या सिद्ध करना है? A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर ऐसा होता है कि tan A इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्यूशन, tan A इज इक्वल टू cot B, इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, त्रिकोणमिति का अनुपात जो है, उसको सेम में करना होता है। तो tan A, इसको भी अगर किसी तरीके से आप tan में बदलना जानते हैं तो बदल दीजिए। जैसा कि हमें मालूम है cot tan में चेंज होगा तो 90 माइनस थीटा हो जाता है, तो 90 माइनस बी मैं इसे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे जैसा इसे कहाँ से लिखें तो वो आपको बताना होगा। cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, ऐसा लॉजिक आपको दे देना है। आइए यहाँ पे जैसा कि आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, दोनों जगह tan है, तो जाहिर से बात है दोनों जगह यहाँ पे भी सेम होगा। तो ये दिस इम्प्लाइज डैट, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये कट गया, हालांकि कटता नहीं है, लेकिन आप कंपैरिजन कर लीजिए, यहाँ a है, यहाँ ये है, दोनों बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, b को एक तरफ ले आए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रूव्ड। आइए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। 5:8 में विभाजित करना है। तो ये बोल रहा है क्या, ये कंस्ट्रक्शन है, रफ व्यू में देता हूँ आप लोगों को बस, क्योंकि कॉम्पास और स्केल वगैरह यूज करके ही आप लोग सही से बना पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे हम लोग स्केल के मदद से। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर का, और इसे हमें विभाजित करना है कितना? 5:8 रेशियो में विभाजित करना है। इधर का 5 होगा 5 होगा यूनिट और इधर का 8 होगा। ठीक है, तो आइए किस तरह इसे करेंगे। सबसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे 7.6 सेंटीमीटर का विद द हेल्प ऑफ स्केल के हेल्प से। कोई भी एक एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का एंगल इस तरह से
स्केल ही से ऐसे खींचेंगे, ठीक है। अब इसे 5:8 रेशियो में चूंकि बांटने को कहा गया है, तो 5 और 8 13 होता है, जैसा कि हमें मालूम है। दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 5 और 8 13। अब इस लाइन में जो एंगल बनाए हैं हम लोग, एक्यूट एंगल, इस लाइन में हमें 13 कट लगानी है। कितना कट लगानी है भाई मेरे, 13 कट। तो 13 कट आप लगाएंगे बराबर बराबर। कंपास से एक छोटा सा एडजस्ट कर ले और कंपास नीडल को यहाँ पे रखे, एक कट मारे पेंसिल से, फिर अगला कट में रखे, दूसरा कट में इस तरह से एक, फिर यहाँ पे नीडल को रखेंगे, अगला कट, 2 बराबर बराबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ रख के 13। इसका नाम दे दे A1, चूंकि ए बी है, यहाँ से ए से मैं एंगल बनाया हूँ, इसलिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 तक के अब आ जाए इस तरह से। चूंकि आपको इसे सब A13 आखिरी वाला जो कट है वहां से आपको स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा इसे मिला देनी है बी में, ठीक है। बी में मिल गया। उसके बाद आपको इस एंगल को, इस कोण को आपको मापना है। किस तरह से मापिएगा, और इस लाइन का समानांतर रेखा 5 में A5 में बनानी है आपको, A5 में, ठीक है। जितना इसी के समानांतर यहाँ बनानी है, ठीक है। इसी के पैरेलल यहाँ पे बनानी है आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंपास नीडल रखेंगे, एक चाप लेंगे, एक अर्क लेंगे, ठीक है। इसी अर्क को इसी अर्क के बराबर यहाँ पे चाप लेंगे, यहाँ पे एक अर्क खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे रहिए, ठीक है। अब जितना इसका खुला हुआ है, जितना भी इसका खुला हुआ है, यही डिस्टेंस लेके इस पॉइंट पर कंपास नीडल को रख के कट लगाएंगे, ठीक है। कट लगाएं। अब इसे ज्वाइन करते हुए आगे लाइन को बढ़ा देंगे, स्ट्रेट लाइन। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो जहाँ इंटरसेक्ट किया, जहाँ ये मिला है जाके ये पॉइंट, यही वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं AP, इसका अगर नाम आप P दे दिए हैं तो AP रेशियो PB इज इक्वल टू 5:8। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण में झुकी हुई हो। एक वृत्त है, ठीक है। रब मैं बता रहा हूं 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। कितना है त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसमें 2 स्पर्श रेखा हमें खींचनी है, 2 स्पर्श रेखा खींचनी है जो एक दूसरे का कितना है, 60 डिग्री इंक्लिनेशन में, 60 डिग्री कोण बना रहे हैं, ठीक है। यही चीज हमें खींचनी है। आइए इसे कैसे खींचेंगे। सबसे पहला बात तो हम लोग सर्कल, एक वृत्त बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। कंपास में नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर स्केल के द्वारा। उसके बाद इस तरह से गोल खींच लेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का ये सर्कल बन गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्कल। अब हमें यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री बनानी है। तो ये बनाना तो टफ बात होगा, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इससे इसे मिला दिया जाए, इससे इसे मिला दिया जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु पर आप मिलाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 डिग्री बनता है। तो ये एक चतुर्भुज बन गया। तो इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़ 360 होता है। ये 90 90 अगर 360 में घटा दें तो ये दोनों का 180 बच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण
और ये कोण दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको मालूम है तो ये पता कर लेंगे। जैसे कि ये दोनों का जोड़ 180 होता है, ये दोनों का योग 180 होता है, तो ये 60 है तो 120 होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर सेंटर में अगर केंद्र में 120 डिग्री कोण अगर हम बना दे तो हम कामयाब हो गए। ठीक है, तो आइए 120 डिग्री कोण हम लोग बनाते हैं। तो रेडियस खींच लीजिए एक। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटर में 120 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो एक रेडियस लेंगे, एक त्रिज्या लेंगे कंपास का हेल्प से, और उसे गोल इस तरह से बनाएंगे इस पॉइंट पर सेंटर में रख के। ठीक है, एक बार कट, जैसा कि वही चाप से आप एक बार कट लगाएंगे इस बिंदु पर रख के तो 60 डिग्री। अगर आप इस बिंदु पर फिर रख के एक बार फिर चाप लगाएंगे, कट लगाएंगे तो वो 120 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वाला कोण कितना मिल जाएगा मेरे दोस्त, 120 डिग्री। अब आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर 90 डिग्री खींचेंगे। इस पॉइंट पर कितना खींचेंगे 90 डिग्री, और इस पॉइंट पर भी 90 डिग्री का रेखा खींचेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री होता है। टेंजेंट स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के 90 डिग्री होता है स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री खींचना बहुत आसान बात है। यहाँ पे कर लीजिए कंपास नीडल के हेल्प से, यहाँ पॉइंट रखेंगे, किए, एक बार कट, दूसरा बार कट, फिर यहाँ रख के एक बार कट। ठीक है, फिर यहाँ रख के एक बार कट। तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। किसका, तो इसका त्रिज्या का। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पास भी काम करेंगे, एक बार कट, दूसरा कट, एक, यहाँ रख के एक, फिर यहाँ रख के एक। तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया लगभग। इन दोनों स्पर्श रेखा को आप बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर जाकर मिलेगी। ये बिंदु को P बोल दीजिए आप, ये A होगा, ये B अगर हो जाएगा तो ये कंफर्म है कि ये 60 डिग्री होगा। और यही PA और PB आपका स्पर्श रेखा होंगी। ठीक है, जो कि 60 डिग्री में इंक्लाइन किए हुए हैं। प्रायिकता का क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग हाथ लगाते हैं तो देखते हैं क्या है इसमें। एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली है, लाल है, नीली है। ठीक है, एक थैला है, थैला हम लोग बना लेते हैं। इसमें 3 कलर का गेंद है। कितना है, एक लाल गेंद है, एक रेड है, 5 काली है, 5 पीस जो गेंद है वो ब्लैक है, और 3 पीस गेंद ब्लू है। ठीक है, नीली है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त, हमें निकालना है कि निशा एक बच्ची है, वो इससे एक बिना देखे गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निशा जो गेंद निकाली है वो काली होगी, वो गेंद क्या होगी, काली होगी। तो प्रायिकता काली आने का क्या होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काली कितना है यहाँ पे, ब्लैक कितना है 5 है, और टोटल कितना है 5, 1 6, 6 3 9। तो काली आने का प्रायिकता कितना हो गया 5/9, दूसरा नंबर। लाल, निशा उस थैला से गेंद निकाल रही है, और तो वो गेंद लाल होगा। इसका प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता लाल आने का क्या हो जाएगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि लाल गेंद यहाँ पे एक ही है, एक। टोटल गेंद जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9 है। ठीक है, तो 1/9, सी नंबर। नीली आने का प्रायिकता क्या है, ब्लू आने का प्रायिकता क्या है, नीली आने का प्रायिकता क्या है। नीली आप जैसा कि देख पा रहे हैं ब्लू 3 है, 3। आपको जो निकालना है वो ऊपर आता है, टोटल संख्या नीचे आता है, कुल संख्या नीचे आता है, और जो परिणाम है आपका वो ऊपर आता है। परिणाम डिवाइडेड बाय कुल संख्या होता है। ठीक है, तो 3 ब्लू का 3 है नीली के, और टोटल कितना है 9।
ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया तीनों। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक भवन है, सबसे पहले तो आप धरती बनाइए। ऐसा क्वेश्चन में जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है उसमें धरती पहले बनाइए। एक भवन है, कितना ऊंचा भवन है? 7 मीटर ऊंचा भवन है। उसके सामने क्या है? एक टावर है, टावर। ठीक है, एक टावर है भाई। ठीक है, अगर इस भवन में चढ़कर इसका टॉप देखा जाए, उसका शिखर देखा जाए टावर का, तो कितना डिग्री कोण बनता है मेरे दोस्त? तो आप पाएंगे कि दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री बना दिए, 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है मेरे प्यारे दोस्त? 60 डिग्री बनता है। इसी से इसका पाद बिंदु, इसका फुट को देखा जाए, नीचे देखा जाए, तो कितना डिग्री कोण बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण कितना बनता है? 45 डिग्री। तो बना दिए 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है टावर की ऊंचाई। क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। टावर कौन है भाई? टावर यहां से यहां तक, ये पूरा टावर है, इसका नाम दे दीजिए ABCDE। ठीक है, टावर क्या है? AB है पूरा। ठीक है, अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये कितना है? 7। तो ये भी यहां से यहां तक के कितना होगा? 7। ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा। हम लोग मान लेते हैं कि AE कितना है? AE x मीटर मान लीजिए इसे। तो टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा? टावर की ऊंचाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं x + 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, जैसा आइए इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे tan थीटा, उसके बाद इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाएंगे। त्रिभुज AED में tan 60 डिग्री जैसा कि आप देख पा रहे हैं P/B होता है, P/PX है और B कितना है? चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, पहले इस त्रिभुज में tan थीटा लगाते हैं, उससे आपका काम थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, आइए इसमें त्रिभुज DCB में, उसमें भी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, आएगा आंसर तो आना ही है। दोनों में tan थीटा आपको लगाना ही है, लेकिन इसमें लगा दीजिएगा तो शुरू में ही वैल्यू आ जाएगा। tan थीटा tan 45 डिग्री इसमें लगाया जा रहा है। tan 45 डिग्री P/B, B इसका क्या है? CB। ठीक है, जैसा कि आप आपको पता है कि tan 45 डिग्री 1 होता है 7/CB। CB इधर क्रॉस में जाएगा तो CB = कितना आ गया? 7। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 मीटर ये हो गया, तो 7 मीटर तो ये भी हो जाएगा। इतना ही चौड़ा तो ये भी है, 7 मीटर ये भी हो जाएगा। आइए अब त्रिभुज AED में लगाते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। AED में हम लोग लगाते हैं तो tan कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री = P/B। क्या चीज़ है? B आप देख पा रहे हैं DE है, और DE कितना है? 7। एक बार लिख देते हैं DE x/7। tan 60 डिग्री आपको पता है √3 होता है, x/7 इसको क्रॉस करेंगे तो x = 7 √3 मिल जाएगा आपको। जैसा कि यहाँ पे हम लोग पूरा बात को सॉल्व कर लेते हैं। दिख पा रहा है? एकदम दिख पा रहा। तो टावर का ऊंचाई कितना है? टावर का ऊंचाई जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं x + 7 है, x आपका निकल का कितना आ गया? 7 √3 + 7, ये वाला 7 अगर आप कॉमन लेंगे √3 + 1 मीटर। आंसर यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है,
अगर आपको इसे और ज़्यादा सॉल्व करना है, एक्चुअली में आंसर यही तो होगा, लेकिन आपको इसको और सॉल्व करना है तो √3 का वैल्यू डाल दीजिए 1.732। 1.732 में जुड़ जाएगा 1, तो 2.732 हो जाएगा 2.732, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे आप गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 7 7 49, 49 और 2 51, 51 5 बच गया, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 3 ठो के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, ये आंसर अक्सर दिया हुआ रहता है इस मॉडल में, लेकिन आप अगर निकालना चाहते हैं तो ये ऐसे भी क्वेश्चन का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 3.5 मीटर कहने का मतलब है वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है खिलौना जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्धारोपित है। अर्धगोला है एक, इसमें अर्धारोपित है, सरमाउंटेड है, ऊपर रखा हुआ है एक शंकु। ठीक है, शंकु रख दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक शंकु का त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। जैसे ही शंकु का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगा तो इसका भी तो त्रिज्या वही है, ये अर्ध गोला का भी। ठीक है, तो अब जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अर्धारोपित है उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना है मेरे दोस्त, 15.5 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या है, एक खिलौने का, फिर से पढ़ रहे हैं, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो, हाँ ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं आप लट्टू का शक्ल बन गया यहाँ पे। तो इस खिलौना का हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, दोनों का रेडियस यही है, इसका भी और उसका भी, तो ये भी तो रेडियस है इसका, तो ये भी कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें एक बात बताइए कि इसका हाइट कितना हो जाएगा, इस शंकु का हाइट कितना हो जाएगा, ये 15.5 है, इसमें 3.5 घटा देंगे हम लोग तो निकल जाएगा इसका हाइट जो कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप h बोल दीजिए। h इज इक्वल टू कैसे आपने निकाला, 15.5 घटाओ 3.5 इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे दोस्त, 12 सेंटीमीटर। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल, इसका अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अगर गोला रहता है 4πr² और ये अर्धगोला है तो 2πr²। ठीक है, प्लस इसका कितना होता है, πrl होता है। ठीक है, πrl। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाइट इसका कितना है, 12 सेंटीमीटर। आपको एल निकालने की जरूरत है, इसका तिर्यक ऊंचाई, इसे एल कहते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये राइट समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो एल इसका हाइपोटेनियस है। एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू होता है √h² प्लस r², h² प्लस r²। h क्या है मेरे दोस्त, 12 है, 12 का स्क्वायर। r क्या है, 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 का या 35 का स्क्वायर कितना होता है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं 25, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर लिख दीजिए। 3 है तो 3 से 1 ज़्यादा है, ज़्यादा कीजिए, 3 चौके 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 1 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसे आप जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसे आप जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपका 2, 6 हो जाएगा, यहाँ पे
6 और ये 5 और ये 1 और ये 25। जैसा कि आपको पता है या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ, ये तो 5 होगा। अब 12 13 जो होता है 56, तो यहाँ 12 का हो जाएगा जो ट्रिक से हम लोग निकाले हैं, तो 12.5 यहाँ पे निकल के चला आएगा। ये 125 का स्क्वायर है ये, तो 125 यहाँ लिख दिए। 2 के बाद पॉइंट था तो सिंगल के बाद पॉइंट लगा दिए क्योंकि रूट था, ठीक है। एल इज इक्वल टू निकल गया 12.5। एल कितना आ गया हमारा 12.5। अब इस फार्मूला में हम लोग बैठा देंगे ये वाला। आइए, संपूर्ण खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2πr स्क्वायर प्लस πr l। 2π क्या है 22/7 लिख दीजिए। आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है 3.5, 3.5 गुना 3.5 2 बार, फिर पाई 22/7 लिख सकते हैं आप। आर कितना है 3.5 है, उसका भी। एल कितना आप निकाले हैं 12.5 है, ठीक है, लिख दीजिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। 7 5 35 0.5। अब जैसा कि देख पा रहे हैं 0.5 इससे गुना हो, अच्छा उसको करते हैं 7 5 35 0.5। 0.5 तो आधा होता है, सबको मालूम है। आधा से अगर 22 गुना होता है तो 11 बन जाएगा। 11 गुना 2 से इसको कर दीजिए। 3.5 का दुगुना कितना होता है 7 होता है, प्लस 0.5 से 22 गुना होगा तो 11 बन जाएगा, और 12.5 इसे गुना कर लीजिए। 11 से गुना करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। किसी भी नंबर को 11 कॉमन आप ले सकते हैं इसमें। 11 अगर कॉमन लेते हैं तो 7 और 12.5, 7 और 12.5 19 हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 11 से गुना हो के 5 5 9 5 14 के 4 हाथ में रहा 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 का हाथ में रहा 1 और 1 और 1 2। एक ठो के बाद पॉइंट है तो एक ठो के बाद पॉइंट लगा दिए। 214.5 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका स्क्रीन के सामने है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक ठोस है जो इस अर्धगोला के ऊपर एक शंकु के आकार का है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्त, शंकु, शंकु है शंकु के आकार का है, ठीक है। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसकी त्रिज्या कितना है, आर कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसकी शंकु का ऊंचाई भी उसका त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। एच बराबर भी क्या है 1 ही सेंटीमीटर है, जैसा कि दिया हुआ आप देख पा रहे हैं 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात हमें करना है, पाई के टर्म में ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू, जैसा कि हमें पता है, वॉल्यूम आयतन बराबर आयतन इसका और आयतन अर्धगोला का और आयतन शंकु का, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आयतन अगर निकाले शंकु का तो शंकु का आयतन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो जैसा कि आपको पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 4/3, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यू होगा, 2/3 पाई आर क्यू।
ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, क्या है कि आर इसका भी आर ही है और ये शंकु का भी आर सेम है, ठीक है। तो दोनों को सेम आर से डिनोट हमने किया। जो कॉमन आता है उसे कॉमन आप ले ले, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, और यहाँ पे आर, एक आर, 2 आर निकल गया है, एक आर बच जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बैस पाई को पाई ही रहने देना है, पाई के टर्म में निकालना है, जैसा कि हम लोग को मालूम है। आर कितना है 1, लिख दिए 1। एच कितना है 1, लिख दिए 1। 2 आर कितना है 1, ठीक है। एक और 2 कितना होता है 3, 3 से 3 कैंसिल, पाई आंसर। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। आइए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना है हमें। क्या निकालना है, माध्य मतलब मीन, ठीक है। तो आपका डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, लॉक करना है इसे, हाँ हमें माध्य निकालना है, ठीक है। तो आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका मिड वैल्यू हमें निकालना होगा, मध्य बिंदु निकालना होगा, इसका मध्य बिंदु xi से डिनोट होता है। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, मध्य बिंदु हमें निकालना होगा, ठीक है। बारंबारता fi से डिनोट होता है, फ्रीक्वेंसी है चूंकि xi, ये दोनों का बीच का पॉइंट ये होता है मध्य बिंदु, ठीक है। 0 + 10 / 2 करेंगे तो आपका निकल जाएगा क्या चाहिए, मध्य बिंदु। ये दोनों का बीच का गैप कितना है 10 का, 10 का आधा कितना 5, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। ये दोनों का बीच क्या आएगा, आपको मालूम है 15 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ 10 का गैप लेके चल रहा है तो 10 ही का चलेगा, ठीक है। ये 25 होगा, ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इसका में हम लोग fi × xi ज्ञात करते हैं अगला कॉलम में, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। fi × xi, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ गुना करना पड़ेगा। 5 5 या 5 5 25, 5 5 या 25, 15 8 120, लिख दीजिए 120, 250 ये हो जाएगा, ठीक है। 35 दिया 105, लिख दीजिए 105। 45 8 8 5 या 40, 400, 8 4 या 32, 320, 8 5 या 40, 320 और 40, 360, ठीक है। 6 5 या 30, 300, 6 5 या 30, 330, ठीक है। इसको आपको चूंकि हमें माध्य का फॉर्मूला मालूम है, माध्य = होता है मेरे प्यारे दोस्त समेसन fi × xi / समेसन fi। तो समेसन fi × xi इसको जोड़ेंगे तो निकलता है fi × xi। ये fi xi है, समेसन का मतलब होता है जोड़, इसे आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 100, 200, 300, 400, 4 3 700, 7 3 1000, 10 1090, 1090, 1095, 1145, 1145, अरे ये क्या हो गया 1165, 1165, 1190, यहाँ पे अब देख पा रहे हैं 1190 यहाँ पे आ गया, ठीक है। बारंबारता का भी आपको जोड़ करना होगा क्योंकि समेसन fi नीचे होता है, ठीक है। समेसन fi, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं 8 5 13, 13 10 23, 23 और 3 26, 26 26 और 8 हो गया 34, 34 और 6 34 और 6 40। हम लोग पुट कर देते हैं 1190 भागा 40, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 9 36, 3 बच गया, पॉइंट दिए 0 बैठा है 30 आ गया, 4 7 या 28, 2 बच गया, 4 5 या 20, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 29.75 इसका माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29.75। आइए दोस्तों
देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में ये डाटा दिया हुआ है, आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग CF ज्ञात करते हैं। CF वाला कॉलम एक आएगा, जैसा कि आपको मालूम है CF यहाँ पे 2 हो जाता है, ये दोनों जुड़ता है, फिर यहाँ पे आता है 3 2 5, 7 5 ये जुड़ता है, 7 5 12, 12 6 18, 18 6 18 6 24, 24 6 30। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे भी आप जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो ये भी 30 ही आएगा। और ये माध्यिका निकालते हैं जब, तो n से डिनोट हम लोग करते हैं, n से दर्शाते हैं इसे। ठीक है, इसे जोड़ के देख सकते हैं, 3 2 5, 5 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24 6 30, 30 आ गया। जैसा कि n आपका 30 आ गया है, तो n/2 कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 15 से जस्ट ज़्यादा CF वाला टेबल में आप गौर करेंगे, जस्ट ज़्यादा कितना है? 18 है। तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको डाटा L ये हो जाता है, L फ्रीक्वेंसी ये हो जाता है, CF इसका जस्ट ऊपर वाला हो जाता है। ठीक है, तो इसे डाटा कलेक्ट कर लें आप फटाफट। L बराबर 55, F बराबर 6, जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? CF, CF इज इक्वल टू 12। अब देख पा रहे हैं कि गैप कितना का है? 15 का। तो H इज इक्वल टू हाइट कितना हो गया? 15। क्लास इंटरवल का हाइट कितना है? 15 है। आइए इसका फॉर्मूला हम लोग, जैसा कि हम लोग को मालूम है, माध्यिका इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। जस्ट बस वैल्यू पुट कर दिए इसमें। L क्या है हमारा? 55 प्लस n/2 क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 15, CF क्या है? 12 डिवाइडेड बाय F क्या है? 6, H क्या है? H गैप क्या है? 15। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 55 12 में 15 में 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 लिख दिए, 6 15, 3 दूना का 6, 55 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे अगर हम लोग, तो 7.5 मिलेगा, 7.5। इसे आप जोड़ेंगे तो 55 और 5 60, 60 और 2 62.5, 62.5 आपको माध्यिका मिल जाएगा। इस तरह से आंसर। सेकंड सेट के लिए आते हैं।